गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के अंतर्गत जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्यतः नीले हरे शैवाल यानी आपका साइनोबैक्टीरिया तथा कुछ जीवाणुओं को छोड़ करके शेष सभी एक कोशिकीय होते हैं, यानी उनका जो शरीर जो होता है केवल एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा इनकी यह कोशिका सूक्ष्म तथा पादपों से मिलती जुलती होती है ना। आपके पाठ्य पुस्तक में एक बैक्टीरिया की संरचना और आपका साइनोबैक्टीरिया के बारे में वर्णन किया गया है। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि बैक्टीरिया की रचना किस प्रकार से होती है और उसमें कौन कौन से प्रमुख भागों के बारे में दिखाई देता है या उसमें बताया गया है। तो सबसे पहले होता है किसी भी अगर हम जीवाणु के बारे में संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले होता है आपका कोशिका भित्ति। ये जो जीवाणु जो होते हैं है ना, क्या होता है आपका जीवाणु के चारों तरफ है ना या उनकी बाहरी आवरण एक पाया जाता है जो कि मोटा तथा क्या होता है कठोर होता है, जो कि एक निश्चित वातावरण में उनके आकार को क्या करता है बनाए हुए रखता है ना। सामान्यतः उच्च वर्गीय जो पौधे हैं और आपका सवाल है ना जिनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज का बना होता है, लेकिन कवकों जिनकी जो कोशिका भित्ति जो होती है क्या होती है काइटिन की बनी होती है। के विपरीत जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति का है ना महत्वपूर्ण यह लक्षण है और यह जो है क्या होता है पादप कोशिकाओं की भांति है ना सूक्ष्म तंतुमय ना हो करके यह जो है क्या होता है कणिकामय होता है। यद्यपि जो जीवाणु में विभिन्न प्रकार की जातियों में है ना कोशिका भित्ति का जो रासायनिक जो संगठन है ना यह जो है एक समान नहीं होता है ना, यानी कि अलग अलग जीव में अलग अलग प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि जो आपका जीवाणु जो होते हैं तो एक प्रकार से क्या होती है कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति से क्या होती है घिरी होती है। और इसमें लेकिन क्या होता है इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कोशिकाएं होते हैं जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ये सभी जो है नहीं पाए जाते हैं और इससे संबंधित जो कार्य है वो कोशिका द्रव्य में ही क्या होता है संपन्न जो है होता है। तो यहाँ पर है ना सर्वप्रथम क्या होता है कोशिका भित्ति जो है क्या होता है प्रेजेंट होता है। दूसरा जो होता है आपका कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका क्या है आपका प्लाज्मा झिल्ली जो है क्या होता है इसमें प्रेजेंट जो है होता है। तो ये जो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ना ये क्या होता है आपका एक प्रकार से झिल्ली के द्वारा क्या होता है चारों तरफ से क्या होता है घिरा हुआ होता है और कोशिका से जो गोलाकार है ना एक प्रवर्त जो है निकलती है जो कि श्वसन का कार्य जो है करती है ना। इन रचनाओं को क्या कहते हैं आपका मीसोसोम जो है कहते हैं ना। इन रचनाओं को क्या कहते हैं मीसोसोम जो है कहा जाता है। यहाँ पर प्रेजेंट होता है मीसोसोम जो है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि ये जो झिल्लियाँ जो होती है ना क्या होती है प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड की क्या होती है बनी होती है। नेक्स्ट हम इसी में चलते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में है। ये देखेंगे कि जीवाणु की संरचना है इसके अंदर में एक तरह द्रव पदार्थ जो है पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं जीव द्रव्य जो है कहते हैं। क्या कहते हैं जीव द्रव्य जो है कहते हैं। तो ये जो है क्या होता है कणिकामय तथा एक प्रकार का क्या होता है पारदर्शी रचना के रूप में जो है पाया जाता है जिसमें लवण कार्बोहाइड्रेट अमीनो अम्ल और बहुत सारे वसा और इसमें एंजाइम जो है प्रेजेंट होते हैं है और विभिन्न प्रकार के कार्यों को ये जो है क्या करते हैं संपादित जो है करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका इसमें केंद्रक के बारे में है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक प्रकार से इसमें क्या होता है इसके अंदर में है ये जो है प्रेजेंट होता है। तो ये एक प्रकार से तंतुमय रचनाओं से क्या होता है घिरा हुआ होता है जिसके अंदर में क्या होता है डीएनए जो है प्रेजेंट होते हैं और डीएनए ही क्या होता है आपका एक प्रकार का अनुवांशिक जो है पदार्थ जो है होता है। और ये जो डीएनए जो होता है ना ये क्या करता है अनुवांशिक इकाई के रूप में कार्य करता है, यानी कि माता पिता का जो लक्षण जो होता है वो संतति में पहुंचाने का कार्य जो है
करता है। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे इसके चारों तरफ से, है ना, ये यहाँ पर देखेंगे प्लाज्मा झिल्ली के बाहर, है ना, ये है आपका ना प्लाज्मा झिल्ली। तो ये प्लाज्मा झिल्ली के ये एक और आवरण है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ये कोशिका भित्ति से लगी हुई, है ना, ये क्या होता है, तंतु में रचना जो है चारों तरफ से मतलब लगा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, फाइबर जो है कहा जाता है। छोटा छोटा क्या होता है आपका फाइबर जो है लगा होता है, जिसे हम रोग भी कहते हैं। इसके अलावा देखेंगे आंतरिक भाग यानी प्लाज्मा झिल्ली से, है ना, जुड़ा एक और कुछ के समान जो है रचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं आपका कशाभिका जो है कहते हैं। यह जो है आपका 4 से 5 में जो है लंबी होती है, और तथा ये जो है क्या होता है 2 केंद्रकी तंतुओं से क्या होता है बना होता है, और ये जीवाणुओं में क्या होता है प्रचलन अंग का कार्य जो है करते हैं। तो ये था आपका कुछ जीवाणु के बारे में आवश्यक भागों के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से, है ना, जीवाणु में क्या होता है विभिन्न प्रकार के भाग पाए जाते हैं, जिसमें से, है ना, सबसे जो बाहरी स्ट्रक्चर होती है ना, ये आपका क्या होता है कोशिका भित्ति होता है। क्या होता है, ये कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, और दूसरा जो भाग होता है आपका प्लाज्मा झिल्ली होता है, और इसमें, है ना, गोल गोल ये संरचनाएं आपको जो दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कहते हैं आपका राइबोसोम कहते हैं। इसके अलावा ये आपका कुंडलित इकाई को जो दिखाई दे रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं डीएनए कहते हैं, है ना। तो डीएनए जो है एक प्रकार से क्या होता है आपका अनुवांशिक इकाई होता है, जो क्या करता है लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य जो है करता है। अंत में क्या होता है बाहरी जो भाग होता है, जिसमें तंतुमय धागे के समान रचना पाई जाती है, जिसे हम फाइबर कहते हैं, या फिर उसको रोम जो है कहा जाता है, और एक कुछ के समान रचना होती है, जिसे क्या कहते हैं फ्लैजेलम जो है कहते हैं। और यह जो है मतलब क्या करता है प्रचलन अंग का कार्य जो है करता है, और यह जो है कुछ जीवाणु की जो बाह्य सतह है उसमें सूक्ष्म रोमिल उपांग के रूप में जो है पाए जाते हैं, जिसे पिलाई या फिर फिब्री जो है कहा जाता है। और ये रचनाएं जीवाणु की सतह तथा या फिर विपरीत जो लिंग है जीवाणु में क्या कहते हैं लैंगिक प्रजनन के समय क्या कहते हैं चिपकते हैं, या फिर चिपकने का कार्य जो करते हैं। इससे मतलब क्या होता है नर जीवाणु के डीएनए मादा जीवाणु में क्या होते हैं प्रवेश कर जाते हैं, तो इस प्रकार से उसमें प्रजनन की जो क्रिया जो होती है वो संपन्न होता है। इसके पश्चात हम दूसरा टॉपिक प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत के बारे में स्लीडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने एक आधुनिक कोशिका सिद्धांत जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उन्होंने मतलब बताया है कि जितने भी, है ना, आपका जो पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं सभी जो है क्या होता है आपका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से इन जीवों की उत्पत्ति हुई है ना, इनके संदर्भ उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत लंबे समय तक लोगों का यह धारणा थी कि जीवों का जो निर्माण जो है मिट्टी हवा, है ना, से स्वतः ही मतलब हुआ है ना। कई सालों तक वैज्ञानिकों को शोध करने के फलस्वरूप इस बात का खंडन हुआ, मगर सवाल था कि कौन सी इकाई है जिसके द्वारा मतलब जीव का निर्माण जो है हुआ है और उनकी शारीरिक संरचना का निर्माण जो है होता है। आज से लगभग 200 साल पहले जीवन की इस इकाई की खोज जो है ना, खोज की दिशा में मतलब प्रयास जो है किया जा रहा था। उनमें से कुछ वैज्ञानिकों ने जैसे मैथियास, जैकब स्लीडेन और थियोडोर स्वान, है ना, कई प्रकार के, है ना, इन्होंने मतलब उल्लेखनीय भूमिका जो है कोशिका सिद्धांत के में प्रस्तुत करने में दिया है। तो स्लीडेन और स्वान ने, है ना, एक वनस्पति वैज्ञानिक थे और एक जो है क्या था आपका जंतु वैज्ञानिक था, यानी कि स्लीडेन जो है आपका वनस्पति वैज्ञानिक था और स्वान जो था आपका जंतु वैज्ञानिक था। दोनों ने कोशिकाओं का गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन करने से, है ना, कोशिका ही वह इकाई है जिससे जीव शरीर का एक संगठित रूप का निर्माण जो होता है। फिर रूफोल्ड विर्चाउ ने, है ना, लगभग 1855 के अंतर्गत आसपास देखा कि कोशिकाएं जो है विभाजित होती हैं और नई कोशिका जो है बनाती हैं। स्लीडेन, स्वान और विर्चाउ के अवलोकनों के आधार पर प्रतिपादित किया कि जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कोशिका सिद्धांत, जिन्हें है ना मतलब मिलकर के इन्होंने एक आधुनिक कोशिका सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया, जो कि इस प्रकार है।
तो सबसे पहले पॉइंट इसमें सभी सजीव कोशिकाओं या कोशिकाओं के समूह और अंतर कोशिकीय पदार्थों से मतलब क्या होता है, मिलकर बना होता है। यानी सभी जीवों का जो शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और कोशिकाओं में कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, कई प्रकार के एंजाइम जो है पाए जाते हैं, कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो है पाए जाते हैं। इन सभी चीज़ों से मतलब मिलकर के जीव शरीर का निर्माण जो है हुआ है। दूसरा, कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है माना गया है। यानी कि जीवों का शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और यह कोशिका जो होती है हमारे जैविक क्रियाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। नेक्स्ट है, सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से पैदा होती हैं। यानी कि वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि पूर्व में उपस्थित कोशिका या जीव शरीर के माध्यम से ही आज के जीव शरीर की मतलब निर्माण जो है हुआ है ना, इस संदर्भ में उन्होंने बताया। तो इस प्रकार से मतलब स्लीडेन, स्वान और आपका बिरचा है ना, ये तीनों वैज्ञानिकों ने मतलब मिल करके आधुनिक सिद्धांत के बारे में बताया है और आधुनिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो आज के हमारे इस टॉपिक में हमने एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, या कहना चाहिए हम जीवाणु की संरचना के बारे में और हम कोशिका सिद्धांत के बारे में हमने संक्षिप्त अध्ययन किया है। धन्यवाद।